हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जो हम लोग लास्ट वीडियो में सीखे, मैंने आपको वहां पे बोला भी था कि अब यहाँ पे इसको एज ए डिफिनीशन भी लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हैं, नोट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या है कि अगर, ठीक है ना, अगर ये जो सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम है ना, ये nth पार्शियल सम की सीक्वेंस है, इसको डिफिनीशन की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज कन्वर्जेंट एंड ये कन्वर्ज करती है, मान लीजिए एल पे। तो ये सीक्वेंस जो है कन्वर्ज करती है किसी भी नंबर एल पे, फाइनाइट नंबर एल पे। तो दिस विल इंप्लाई, जो ये सीरीज है ना, ये भी कन्वर्ज करेगी, ठीक है ना, किस पे, इसी नंबर एल पे। या फिर इसको दूसरे टर्म में बोल सकते हैं कि इस सीरीज के का जो सम है ना, वो क्या होगा, एल होगा। दोनों तरीके से सम एल है, तभी तो हम बोलते हैं ना कि ये कन्वर्ज करती है। और यहाँ पे डिफिनीशन की तरह इसको यूज करते हैं, तो इफ एंड ओनली इफ की तरह भी आप यूज करेंगे। तो क्या हुआ, पहला नोट कि अगर एक सीरीज दी हुई है, मैं उसके करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को लेके करेस्पॉन्डिंग nth पार्शियल सम की सीक्वेंस बनाऊंगा। और अगर ये सीक्वेंस किसी नंबर एल पे कन्वर्ज करेगी, तो ये सीरीज भी उसी नंबर एल पे कन्वर्ज करेगी। ये सीरीज उस नंबर एल पे कन्वर्ज करेगी, इसका मतलब क्या है, इस सीरीज का सम जो है एल होगा। उसी तरीके से अगर ये जो nth पार्शियल सम की सीक्वेंस है ना, ये डाइवर्ज करेगी, अगर एसएन डाइवर्जेस टू, मान लीजिए, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, तो दिस विल इंप्लाई ये सीरीज भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली मैं लिख देता हूं, रिस्पेक्टिवली। ठीक है। तो और उल्टा भी ट्रू है, क्योंकि इसको एज ए डिफिनीशन भी हम यूज करते हैं। तो क्या हुआ, nth पार्शियल सम की सीक्वेंस बनाइए, और अगर वो डाइवर्ज करे प्लस इंफिनिटी पे, तो ये सीरीज भी डाइवर्ज करेगी प्लस इंफिनिटी, मतलब इस सीरीज का सम प्लस इंफिनिटी होगा। और अगर ये माइनस इंफिनिटी पे डाइवर्ज करे, तो ये सीरीज भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी माइनस इंफिनिटी पे। उसी तरीके से अगर nth पार्शियल सम की सीक्वेंस क्या है, इज या ऑसिलेट, में सिंपली लिख देता हूं, दोनों केस हो जाएगा, फाइनाइटली या इनफाइनाइटली, वो डिपेंड करता है। सो दिस ऑसिलेट्स, ऑसिलेट्स। तो अगर ये ऑसिलेट करती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सीरीज भी ऑसिलेट करेगी। ठीक है ना, ऑसिलेट करेगी। और चूंकि ये डिफिनीशन की तरह यूज करते हैं, तो आप इफ एंड ओनली इफ भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। सो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल, आप बोलेंगे कि सर थोड़ा सा प्रैक्टिकली विजुअलाइज करवा देते तो बहुत अच्छा होता। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली विजुअलाइज करवाता हूँ। एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। एक मैंने सीरीज लिया, एक मैंने सीरीज लिया, कंसीडर, मैंने एक सीरीज लिया n इजकल टू 1 से इंफिनिटी, और मैंने ले लिया ये सीरीज fn, जहां पे fn क्या है, वो है फॉर एग्जांपल 1/2 रेज टू द पावर n और एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। दैट इज, इसका मतलब क्या है, दैट इज ये जो मेरी सीरीज है n इजकल टू 1 से इंफिनिटी, ठीक है ना, fn ये है क्या, यही एग्जैक्टली सीरीज है 1/2 के पावर n इजकल टू 1 से इंफिनिटी। प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये सीरीज कन्वर्ज करेगी, डाइवर्ज करेगी, या फिर मैं दूसरे टर्म में बोल सकता हूं कि इस सीरीज का सम क्या। दोनों तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, मैं बोलूं कि ये सीरीज कन्वर्ज करे, डाइवर्ज करे, या नेचर निकालो, या फिर मैं सिंपली बोल दूं कि इस सीरीज का सम निकालो। दोनों का मतलब सेम। चलिए अब आते हैं सोल्यूशन। मैं क्या करूंगा, मैंने जो आपको डिफाइन किया, सबसे पहले nth पार्शियल सम की सीक्वेंस बनाएंगे, और nth पार्शियल सम की सीक्वेंस जो बनाएंगे Sn, ये क्या होता है, Sn क्या होता है, इस सीरीज के फर्स्ट n टर्म्स का सम ना, फर्स्ट n टर्म्स का सम। ठीक, चलिए तो अभी क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1 रखेंगे, इसी में रखिए ना। तो पहला टर्म क्या होगा, 1/2। दूसरा टर्म क्या होगा इस सीरीज का, 1/2 स्क्वायर। थर्ड टर्म क्या होगा, 1/50। और
nth टर्म क्या होगा 1/2n, ठीक है ना। ये मेरा nth पार्शियल सम हो गया, ठीक। अब इसी nth पार्शियल सम को ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बोल सकता हूं, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 1/2, कॉमन रेशियो क्या है, आप डिवाइड करके देखिए ये 1/2 ही है। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम क्या होता था, a 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो चलिए a मेरा फर्स्ट टर्म क्या है 1/2, 1 माइनस r क्या है 1/2 के पावर n अपॉन 1 माइनस r क्या है मेरा 1/2। थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, 1/2 यहां से लिख सकता हूं 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n अपॉन ये 1 माइनस हाफ करेंगे तो ये भी आ जाएगा हाफ, ये हाफ हाफ से कैंसिल हो गया, अल्टीमेट 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n। तो मेरा nth पार्शियल सम जो है वो क्या आया, दिस। अब करेस्पॉन्डिंग nth पार्शियल सम की सीक्वेंस ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा, यही nth पार्शियल सम्स को ही लेके तो बनता है, तो s1 s2 s3 s4। अब इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है, इसी में n इक्वल टू 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2। तो ये s1 मेरा क्या है 1/2 है। अब यहीं पे आप n इक्वल टू 2 रखेंगे तो s2 आ जाएगा, n इक्वल टू 2 रख दीजिए, 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर मतलब 4, तो ये आ जाएगा 3/4। प्लीज चेक करिएगा कैलकुलेशन, ये आपका पार्ट है, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स, ये आएगा, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, यही तो आएगा। आप ऐसे भी देख लीजिए, s2 को करना है तो 1/2 प्लस 1/, एक मिनट इसको आप फिर से चेक करिएगा, मेरे ख्याल से सही होना चाहिए, यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, बट फिर भी आप देख लीजिए। सेकेंड टर्म 1/4 कर दिया आपने, एलसीएम मेरा 4 आएगा, 2 प्लस 1 3/4। देख लीजिए ऐसे भी वेरीफाइड है, मैं यहाँ पे n1 2 3 4 रखूंगा, मैंने जनरल फार्मूला निकाल लिया या रिकरेंस फार्मूला, तो भी सम सेम आएगा, या बाय डेफिनेशन s2 क्या होगा फर्स्ट टू टर्म का सम, तो इन दो टर्म्स का सम वो भी देखिए सेम आ रहा है, यहाँ से वेरीफाइड है। चलिए अब मैं आता हूं, क्या हमने देखा था कि ये सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम जो है, अगर ये कन्वर्ज करती है, या मैं ऐसे बोलूं ना, जो इसका नेचर होगा एग्जैक्टली इस सीरीज का भी नेचर वही होगा, ठीक है। अब चलिए इसको मैंने अगर ये लिखा था तो ये ऐसे एलिमेंट्स लिख लीजिए ना, मैं आपको जो बोला था 3/4 डॉट डॉट, ठीक है ना। अब जरा इसके एलिमेंट्स को देखिए, ये 0.5 पहला एलिमेंट, और ये 3/4 करेंगे तो 0.7 समथिंग आ रही है, ठीक है ना। अब इसका अगला टर्म जो होगा वो भी आप चेक कर लीजिए, 3 रख दीजिए तो 1 माइनस 1/8 हो जाएगा, 7/8, तो पॉइंट बहुत ज्यादा आ जाएगा, 8 ना, 8 समथिंग 0.8। तो मैं देख रहा हूं कि ये मोनोटोनिक इंक्रीज करती है ना, बाकी मैथमेटिकल इंडक्शन से आप ये प्रूव कर लीजिएगा, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग टाइप की सीक्वेंस बन रही है, ठीक है। और यहां पे जो ये अगर ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और ऊपर से ये बाउंडेड होगी कि नहीं, ये भी मैं आपको होमवर्क छोड़ सकता हूँ ना, इतना तो मैं होमवर्क आपको छोड़ सकता हूँ कि आप दिखाएं कि ये जो सीक्वेंस मेरी है ना ये कन्वर्जेंट है, ठीक है ना, ये होमवर्क मैं आपको छोड़ सकता हूँ। चलिए सीक्वेंसेज इतना किया, मैं ये सब नहीं करूंगा, इसको आप दिखा सकते हैं मोनोटोनिक जो भी होगा, ऐसे तो दिख रहा है कि ये इंक्रीजिंग है, बट आपका ये क्या मैं बोलूं, होमवर्क है, इसको करिएगा। वैसे भी आप देखिए ना, बाउंडेड दिखाना है तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे ये 1 आएगा, प्लीज चेक करिएगा, ये n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn पे लगाएंगे लिमिट। चलिए मैं थोड़ा हिंट ही दे देता हूँ, ये Sn तो यहाँ पे n टेंड्स टू इंफिनिटी तो ये 0, तो 1 माइनस 0 तो ये 1 हो जाएगा। तो इतना तो क्लियर हो गया, पहला टर्म 1/2, सेकेंड टर्म 3/4, और मैंने शायद 7/8 निकाला था, ऐसे जाएगा, और इसका जो लास्ट टर्म होगा 1 के आसपास जाएगा, तो 1 के आसपास जाएगा मतलब ये अपर बाउंड हो गया और लोअर बाउंड हो गया। या दूसरे तरीके से आप ये भी लिख सकते हैं, मॉड Sn लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। दो कई तरीके से बाउंडेड दिखाते हैं, मैं तो दिखाई दिया, आप कुछ बचा ही नहीं ठीक है, इंक्रीजिंग है और बाउंडेड हो जा रही है, ठीक है ना, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड, कन्वर्ज करेगी, बस जब कन्वर्ज करेगी
तो किस नंबर पे कन्वर्ज करेगी ये निकालने का बहुत आसान तरीका है, ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दीजिए, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैं अब सीधे सीधे मैं सब कुछ कर दिया, तो सिंस Sn is monotonic increasing and bounded। अब ध्यान दीजिए, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और बाउंडेड है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कन्वर्ज करेगी, इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू इट्स स्पेस सुप्रीमम लिस्ट अपर बाउंड। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है ना, और लिस्ट अपर बाउंड मेरा क्या आ रहा था, अभी आपने लिमिट लगा के देखा 1, तो 1 पे कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, अब अगर ये सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम कन्वर्ज करती है और किस पे कन्वर्ज करती है, 1 पे, और अभी आपने ये रिजल्ट लिखा था जिस नंबर पे ये कन्वर्ज करेगी इसका सम भी क्या होगा, एग्जैक्टली वही आएगा। सो दिस विल इंप्लाई ये सीरीज जो है ना Fn इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्ज करेगी, एंड कन्वर्ज करने का मतलब क्या हुआ, इसका सम फाइनाइट होगा, और उस केस में ये किस नंबर पे कन्वर्ज करेगी, मतलब इसका सम क्या होगा, और ये सीक्वेंस मेरी सीरीज ये थी ना दिस, इसका सम क्या आएगा, मैं वेरीफाई कर पाएगा नहीं, प्लीज बोलिएगा। अब चलिए, मैं ये जो है आपको ये जो कॉन्सेप्ट हमने जो सीखा सीरीज के सम का, उससे मैंने बताया, लेकिन मैं यहां पे वेरीफाई करता हूं जो आप बचपन से रटते आए हैं उस रिजल्ट से। वेरीफाई क्या करते आए हैं आप, अगर एक जीपी है, इनफाइनाइट जीपी, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, तो इसके इनफाइनाइट टर्म का सम प्रोवाइडेड अगर इसका कॉमन रेशियो क्या हो, लेस देन 1 ना, यही ना, कॉमन रेशियो लेस देन 1। तो अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो तो इसका सम आप कैसे निकालते थे, और अगर ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज है तो मॉड हटा लीजिए, क्योंकि ये सीरीज यहाँ पे जो क्वेश्चन में पॉजिटिव टर्म की है, तो सिंपली उसका कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगा, तो उस केस में सम क्या होता था, इसका सम ए, मैं लिख दूं, चलिए, तो उस केस में जो सम आप रटे हुए हैं ए प्लस ए आर स्क्वायर ए प्लस इंफिनिटी ना, तो इसका सम क्या होता था, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम, इस पूरे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इनफाइनाइट टर्म का सम ए अपॉन 1 माइनस आर। बस इसी से वेरीफाई कर लीजिए समेशन। ये जो मेरी सीरीज है 2 रेज टू द पावर n, यहाँ पे देखिए कॉमन रेशियो क्या है 1/2, पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, ये लेस देन 1, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, सम मेरा क्या होगा a अपॉन 1 माइनस आर। इस सीरीज का फर्स्ट टर्म आपने निकाला था 1/2 और 1 माइनस आर क्या है मेरा हाफ ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 कितना आ गया 1। तो जो बचपन से आप रटते आए हैं फार्मूला, उस रिजल्ट से भी इस सीरीज का सम क्या आएगा 1, मतलब ये सीरीज कन्वर्ज करती है, और देखिए आपने यहाँ पे प्रूव किया। तो अब यहाँ पे इफ एंड बट का कोई दिमाग में जो आपका चल रहा होगा ना, ये नहीं बचना चाहिए कि जो हम टूल बनाए कि सीरीज जो दी हुई है उसका नेचर एग्जैक्टली उसके nth पार्शियल सम के सीक्वेंस के नेचर पे डिपेंड करता है, और मैंने यहाँ पे साफ साफ नोट में लिखा हुआ भी है, ये बिल्कुल होल्ड करता है। मैंने एक एग्जांपल लिया जानबूझ के ऐसा, और आपको वेरीफाई करवाया जो आप बचपन से रटते आए रिजल्ट उससे, और जो ये जो टूल हमने जनरेट किया उससे, दोनों से सेम आंसर आता है। ठीक है, अब आपका होमवर्क इसको कमेंट जरूर करेंगे सॉल्व करके। मैं क्या ले लूं, चलिए मैं सीधे सीधे लिखता हूं, फाइंड द नेचर ऑफ सीरीज, फॉर एग्जांपल 2 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, इसका नेचर क्या होगा आप इसको करके बताएंगे, या आप बोलेंगे कि सर बड़ा टफ दे दिया आपने। चलिए ठीक है, 2 क्वेश्चन में बना देता हूं, ये और सेकेंड नेचर मैंने बना दिया, समेशन n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, और यहाँ पे मैं 1 कर दिया। मतलब क्या हुआ, मैं सीधी सी बात है ये सीरीज बना रहा हूँ Fn, और ये क्या है, ये 1 + 1 + 1 प्लस ऐसे ना, ठीक है, मतलब इस सीरीज का हर एक टर्म क्या है 1। ये 2 होमवर्क्स हैं, आप इसको करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और अगेन मैं वही बोलूंगा,
आप चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, और पुराने अगर आप विजिटर हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। और यही अप्रोच होता है फ्रेंड्स, हम जो नेट और गेट के और जैम के जो लाइव क्लासेस हैं या पेन ड्राइव कोर्सेज हैं, यही तरीका है, इसी तरीके से हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको ट्राई करके कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, अगर इन्वॉल्वमेंट आपका बिल्कुल नहीं होता, कभी कुछ मैं बोलूंगा, होमवर्क दूंगा, आप में से किसी का रिस्पॉन्स नहीं आता, ये थोड़ी अच्छी चीजें नहीं है फ्रेंड्स। सो आप रिस्पॉन्ड जरूर करें, कोई भी होमवर्क मैं देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।